अब हम यूनिट 5 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये मिलता जुलता है फोर्थ क्वेश्चन से, लेकिन चेंज क्या है, वो प्रेजेंटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, बस उसी के ऊपर ही बात करनी है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहा है पीक्यूआर लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल 50 लाख रुपए है, डिवाइड है 100 रुपए, मतलब 100 रुपए से करेंगे तो 50,000 शेयर्स इंटू 100 ईच। फिर कह रहा है हमने इश्यू करे 35,000 शेयर, तो 35,000 इंटू 100 मतलब 35 लाख रुपए। और उसके बाद पब्लिक ने अप्लाई किया है 25,000 शेयर्स के लिए। 25,000 मतलब सब्सक्राइब्ड है, लेकिन कह रहा है एप्लीकेशन पे 30 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 30 रुपए हैं, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए हैं, फाइनल कॉल पे 20 रुपए हैं। कह रहा है फाइनल कॉल तो मंगवाई ही नहीं है। एक बात इस क्वेश्चन में पांचों के पांचों केसेस में एक बात कंफर्म होगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वर्ड कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि बेशक किसी ने पैसा पूरा दे भी दिया, लेकिन हमने पूरा तो नहीं मंगवाया। मतलब जितना मंगवाया था अगर उसने सारा दे भी दिया, तब भी मैं उसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप नहीं बोल सकता। इसीलिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कंफर्म है, क्योंकि फाइनल कॉल हमने नहीं मंगवाई। ठीक है, अब बात ये आती है कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप से ही मुझे सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स करने पड़ेंगे। बात आगे सुनो। कह रहा है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। 500 शेयर्स वाला हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे सका, हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। देखो हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है, रीइश्यू नहीं किया, इसलिए कैपिटल रिजर्व की बात मत करना। और क्योंकि उसने 500 शेयर्स वाले ने पैसे नहीं दिए थे, हमने उसको ये भी नहीं है कि फॉरफिट करने से फॉरफिट किए बिना छोड़ दिया। अगर वैसे छोड़ दिया तो कॉल सिनेरियोस की बात आती, और अपने फॉरफिट करके रीइश्यू नहीं किया तो कैपिटल रिजर्व की बात तो आ नहीं सकती। इसलिए फॉरफिट जब करते हैं लेकिन रीइश्यू नहीं करते, अनइश्यूड रखते हैं, तब हम शेयर फॉरफिचर का बैलेंस बस ऐड कर देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखो आपके 25,000 शेयर्स में से 24,500 वालों के तो 80 रुपए आ गए, क्योंकि 20 तो किसी से भी नहीं मंगवाए ना। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 24,000 शेयर इंटू 100 ईच 80 रुपीज गोल्ड अप, मतलब 19,60,000। इसमें से शेयर फॉरफिचर का बैलेंस इसमें और ऐड कर दो। जो 500 शेयर्स वालों के 60 रुपए आए हुए थे, 500 इंटू 60 कौन कौन से एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि फर्स्ट कॉल के दिए नहीं और फाइनल तो वैसे भी किसी से नहीं मंगवाए थे। तो 500 इंटू 60 मतलब 30,000 रुपए, तो टोटल हो गया हमारा 19,90,000 रुपए। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बस सिंपल सी बात थी। अब अगला केस देखो। कह रहा है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, कंपनी फॉरफिटेड दी शेयर्स एंड रीइश्यूड। अब की बारी रीइश्यू हो रहा है। ठीक है, हमने जितने फॉरफिट करे हैं उनको रीइश्यू भी कर दिया, मतलब बात अब कैपिटल रिजर्व की आने वाली है। और हमने 70 रुपए में किया 80 रुपए का मान के। ओरिजिनली शेयर्स में भी तो 80 ही मंगवा रखे हैं, क्योंकि फाइनल कॉल तो भी किसी से भी नहीं मंगवाई, तो ओरिजिनली भी 80 मंगवा रखे हैं, इस पे भी 80 ही माना है। मिले बेशक 70 हैं, वो 10 का लॉस है, वो अलग बात है। मतलब मैं बोलूंगा कि अगर 24,000 शेयर्स वालों के जितने मंगवाए थे उतने आ गए, 1000 वाले के नहीं आए थे, लेकिन रीइश्यू करने से उसके लिए उतने दोबारा आ गए 80 रुपए। तो मैं यहाँ पे 25,000 शेयर्स पूरे ही लिखूंगा। 25,000 शेयर इंटू 100 ईच रुपीज 80 कोल्ड अप, मतलब 20 लाख। अच्छा, मुझे और कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो कैपिटल रिजर्व में बैलेंस जाना है ना। तो शेयर फॉरफिचर की तो बात आएगी नहीं, सीधा 20 लाख रुपए यहां पे लिख दे। ये कोई रोल है नहीं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 20 लाख। लेकिन कैपिटल रिजर्व की बात कर लूं, कैपिटल रिजर्व कितना बनेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, जो शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं 1000, इन 1000 शेयर्स पे ऑलरेडी 60 रुपए आए हुए थे। फर्स्ट कॉल के तो नहीं आए, फाइनल की तो बात ही मत करो। ठीक है, 80 के हिसाब से ही बात करो, क्योंकि 80 तक के ही पैसे मंगवा रखे हैं। अब मुझे इस पे 1000 इंटू 60 तो मिले हुए हैं। मैं बोलूंगा कि अगर मैं कैपिटल रिजर्व की रफ कैलकुलेशन करूं तो 1000 इंटू 60 तो मिले होंगे। रीइश्यू करने पे मैं कितने रुपए के लॉस में गया, 80 रुपए का पेडअप मान के 70 में गया, तो 10 रुपए के लॉस में गया। तो 1000 इंटू 10 तो मतलब 60,000 में से 10,000 घटा दो, तो 50,000 रुपए आपकी कैपिटल रिजर्व में चले। बस इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस ये केस 2 हो गया। ठीक है, अब केस 3 पे आते हैं। केस 3 में क्या कहते हैं, कह रहा है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए 1500 वाले ने, हमने उनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, लेकिन रीइश्यू उसमें से 1000 करें, मतलब 500 का बैलेंस तो शेयर फॉरफिचर वाला माना जाएगा। बाकी 1000 वाले को जैसे ही रीइश्यू कर दिया तो वो इन शेयर्स में कवर हो जाएंगे वापिस से। जैसे मैं बोलूं 25,000 में से 23,500 के तो जितने मंगवाए हैं उतने आ गए हैं, जितने मंगवाए उतने आ गए, तो मतलब मैं टिक लगा रहा हूं, क्योंकि मैं इसको ये तो बोल ही नहीं सकता ना सब्सक्राइब एंड फुली पेड, मैं टिक लगा रहा हूं कि जितने मंगवाए उतने आ गए।
1500 शेयर्स वालों में से फॉरफिट जितने हुए हैं, मतलब फॉरफिट तो एक हमारे हमने सारे ही कर दिए, लेकिन इसमें से 1000 इशू हुए हैं और 500 जो है, ऐसा ही है ना, 500 जो है वो अनइश्यूड है। यस, 500 जो है वो अनइश्यूड है। ठीक, तो इसको तो शेयर फॉरफिचर का टोटल ले लो, इसको मैं इसी में वापस काउंट कर देता हूं। 23,500 प्लस 1000 24,500। तो 24,500 के हिसाब से हमने जब पीछे काउंट किया था ना, तो हमारा कितना बना था? 19,60,000 रुपए बना। इस 500 शेयर्स वाले को जिसको फॉरफिट करा है लेकिन रीइश्यू नहीं करा, ये अनइश्यूड है। आगे अनइश्यूड शेयर्स पे किसके बस किसके पैसे नहीं आए थे हमारे, सिर्फ फर्स्ट कॉल के नहीं आए थे, मतलब अलॉटमेंट तक आ चुके हैं। तो 500 इंटू 60, 500 इंटू 60 तो शेयर फॉरफिचर में चला ही जाएगा। तो 500 इंटू 60 30,000 रुपए, तो 19,90,000। ठीक है, तो 19,90,000 रुपए हमारे आ गए। जो हमारा पहला केस था ना, उसमें फॉरफिट करेंगे थे, सिर्फ ही 500 ही कर रहे थे, उसमें भी चेंज क्या आया, बस अब कैपिटल रिजर्व की बात कर रही है। ठीक है, तो 19,90,000 रुपए यहां पे लिख देता हूं। कैपिटल रिजर्व की बात करो, आप बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। देखो, हमने 1500 में से 1000 शेयर्स को रीइश्यू करा है। 1000 शेयर पे फॉरफिट पे कितने रुपए आए थे? फॉरफिट जब करा था ना, तो इनके 60 रुपए आए हुए थे पहले, सिर्फ फर्स्ट कॉल के तो नहीं आए थे ना, तो उनको दोबारा से रीइश्यू करा है 60 रुपए में। अच्छा, एक बात बताओ, क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है, हमने 1000 शेयर्स को दोबारा से 60 में इश्यू किया, कितने रुपए इसके पेड अप मानो? देखो, अगर कुछ नहीं बता रखा तो जितने ओरिजिनली शेयर्स कब तक मंगवाए हुए ना, उतना ही मानते हैं। जब ओरिजिनली पे 80 मंगवाए हो तो 80 ही मानूंगा। मतलब मैंने 1000 शेयर्स को जो 60 में रीइश्यू करा ना, तो 20 रुपए के लॉस में गया, 80 वाले को 60 में दिया। मुझे ओरिजिनली शेयर्स के ऊपर 1000 शेयर्स के ऊपर पहले से 60 रुपए मिले हुए थे। जब मैं फॉरफिट कर रहा था रीइश्यू के टाइम पे, मैंने इसको 60 में किया, 80 वाले को 60 में किया, तो 20 रुपए के लॉस में गया। ये 20,000 रुपए यहाँ पे लेस कर दो और 40,000 रुपए आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। अगर आप चेक करेंगे ना एंट्री करके, तब भी यही आंसर आएगा, चाहे आप एंट्री करके देख लो इनकी, फॉरफिट, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व, यही आंसर निकल के आएगा। उसके बाद फोर्थ केस कह रहा है, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर्स कैन नॉट पे सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे सका, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया 1000 शेयर्स को फ्रॉम डिफॉल्टेड शेयर होल्डर्स एंड रीइश्यूड 70 रुपए में इश्यू कर दिया 80 रुपए मान के। बात तो ये है, इसमें क्या चेंज आया है, एक बार चेंज देखना है मुझे। देखो, तो केस नंबर 4, केस नंबर 4, इसमें यह कह रखा है कि 1500 शेयर्स वालों ने पैसे नहीं दिए। ठीक है जी, 1500 वालों ने नहीं दिए, तो ये इसमें तो टिक लग गया। 1500 शेयर्स वाले में से 1000 को हमने फॉरफिट करा, मतलब 500 का डिफॉल्ट चलता रहा, ये तो कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा। 1000 वालों को फॉरफिट करके 1000 वालों को ही रीइश्यू कर दिया, मतलब इस पे भी टिक लग गया। जितने मंगवाए थे उतने मिल गए, जितने मंगवाए थे उतने मिल गए। ठीक है, तो 24,500 जितने मंगवाए उतने मिल गए और 500 वाले कॉल्स इन एरियर्स में है। अब की बारी क्या करूंगा मैं इसको, एक बारी तो 25,000 शेयर्स पूरे लिख दूंगा। 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ₹80 कॉल्ड अप। 25,000 इंटू 80 आपके पता कितने रुपए बनेंगे? 25,000 इंटू 80 आपके बनेंगे 20 लाख रुपए। इसमें से सिर्फ इसकी कौन सी नहर, आप कहेंगे इसको अलग देखते थे पहले, इसको अलग देखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पहले जो पिछला क्वेश्चन था ना, वो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में ये कवर हो जाते हैं, और ये वाला पोर्शन जो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है। क्योंकि अब तो हमने ओरिजिनली ही 80 मंगवा रखे हैं, तो इसलिए एक बार तो ये भी सारे एक ही कैटेगरी में चले गए ना। हालांकि ये अच्छे बंदे हैं, ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ही जाएगा ना। ठीक है, तो मैं 25,000 इंटू 80 एक बार 20 लाख लिखूंगा, जिसमें से कॉल्स इन एरियर्स कितनी है, इस 500 वाले की है। कितने रुपए? सिर्फ 20 रुपए फर्स्ट कॉल की। ठीक है,
तो 500 इंटू 20 10,000। बात सारी प्रेजेंटेशन किया भाई। ठीक है, 19,90,000। अब बात करते हैं कैपिटल रिजर्व। जो ये शेयर फॉरफिट करे थे ये तो कॉल सिनेरियोस में चले गए, अनइशूड कुछ नहीं है। ये जो फॉरफिट कर थे वो रीइशू कर दिया। फॉरफिट करते टाइम मुझे इसके ऊपर कितने रुपए मिले थे? 60 रुपए। लेकिन रीइशू करते हुए मैंने इसको कितने पे रीइशू किया? 80 वाले को 70 में, 10 रुपए के लॉस में गया। तो 1000 इंटू 10 मतलब 10,000। तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व में आ गए 50,000। कोई मुश्किल नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब फिफ्थ केस कह रहा है all the money were duly received except one shareholder holding 1500 shares cannot pay sum D1 फर्स्ट कॉल। 1000 इसमें से फॉरफिट कर लिया, 500 को रीइश्यू कर दिया 70 रुपए में। अगर कुछ नहीं क्या रखा तो ओरिजिनली जितने मंगवाए मतलब 80 वाले को 70 में। इससे सिचुएशन में क्या चेंज आएगा बताओ? 23,500 वाले पे तो पूरा टिक लगा दिया मैंने कि इसके तो जितने मंगवाए थे मिल गए। 1500 वाले डिफॉल्ट कर रहे हैं जी, 1500 वाले डिफॉल्ट में से 500 वाले को तो बख्श दिया, जाओ भाई कॉल सिनेरियोस में जाओ। इस 1000 वाले को हमने क्या कर दिया जी? फॉरफिट कर दिया। इस 1000 वालों में से भी 500 वाले को हमने क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। और ये 500 वाले को क्या रख दिया? अनइश्यूड। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या सीन बन रहा है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में इनके पूरे आ गए, इनके पूरे आ गए। इनके पूरे नहीं आए लेकिन आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड की कैटेगरी में। इसको कॉल सिनेरियोस में कंसीडर कर लूंगा ना। तो 23,500 प्लस 500 प्लस 500 मैं यहां पे बोल दूंगा 24,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 80 रुपए कॉल्ड अप है, मतलब 19,60,000। ध्यान से समझने का पॉइंट है। इसको मैंने लिया, इसका कॉल सिनेरियोस लेस कर दो। कितना था इसके? कितने रुपए नहीं है? सिर्फ फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए नहीं है, तो माइनस कॉल सिनेरियोस। लेकिन जो इसके आए हुए हैं कितने आए हुए हैं इसके? क्योंकि अनइश्यूड का तो क्या करते हैं? शेयर फॉरफिचर का बैलेंस बस ऐड करते हैं, तो इसका ऐड कर देंगे शेयर फॉरफिचर। 500 इंटू 60 आए हुए हैं इसका ब्रैकेट में और इसके 30,000। तो 19,60,000 रुपए। 1990 माइनस 10 19,80,000। तो 19,80,000 रुपए हमारे यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि इसके पूरे आए हुए, इसके पूरे आए हुए हैं, और इसके जो हमारे कितने रुपए का डिफॉल्ट है 20 रुपए वो घटा दिया। तो इन तीनों का मिला के तो 19,60,000 रुपए बन ही रहा था। इसमें से 500 इंटू 20 के हिसाब से 10,000 घटा दिए, और जो अनइश्यूड वाले के थे पूरे 500 इंटू 60 आए हुए हैं, तो वो हमने लिख दिए 30,000 रुपए बस। ठीक है, तो 1990 माइनस 10 19,80,000। बात आती है कैपिटल रिजर्व की। आप एक बात बताएं कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा? हमारे 500 शेयर्स वालों को हमने रीइश्यू किया था। इसके फॉरफिट के टाइम पे हमारे कितने रुपए आए हुए थे? फॉरफिट के टाइम पे 500 इंटू 60 30,000 रुपए। जब हमने इसको रीइश्यू करा तो 500 शेयर्स को 70 में गया, मतलब 10 रुपए के लॉस में। तो 500 इंटू 10 मतलब 5,000 रुपए। तो 30 में से 10 गया, 30 में से 5 गया, 25,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले गए। देखो मैंने आपको ना हर एक चीज अब अच्छे से करवा दी है। मैंने जितने केसेस बन सकते थे ना मैक्सिमम केसेस बनाए हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपका पेपर में रहे ना, बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। इसके बाद मैं आपको एनालिसिस की बुक ही कंटिन्यू करवा रहा हूं। हालांकि ये भी एनालिसिस का ही पार्ट था। आपके चैप्टर फर्स्ट के पहले 3-4 क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर बैलेंस शीट के ही हैं, मतलब शेयर कैपिटल के। अब मैं रिजर्व एंड सरप्लस पे बात करूंगा। और जो बच्चे इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर कर रहे थे उनका यूनिट 10 पूरा हो गया, वो यूनिट 11 कंटिन्यू कर सकते हैं जो उनके मिसलेनियस क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में हम एनालिसिस वाली बुक के आगे वाले पार्ट पे बात करेंगे। ठीक है।